नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एनडीटीवी से कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस टीएमसी, आप और डीएमके की जूनियर पार्टनर बनने को तैयार है। साथ ही कहा कि हाल के चुनाव में हुई हार के लिए सिर्फ गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, जिम्मेदारी हर किसी की है। Every party has to make adjustments. What you said about the Congress having to make adjustments applies to Ms. Mamata Banerjee and Mr. Arvind Kejriwal. You see, as I see 2024, it may or may not be a done deal in Mr. Modi's point of view, but I think we are ready for the fight. What outcome the fight will yield, I can't say, but we are ready for the fight. But the fight will be state by state. See, our national election is really a state-by-state election. For example, in Tamil Nadu, we will fight with the DMK in the leadership position. Similarly, in Bengal, we would have to fight with the Trinamool Congress in the leadership position. In Punjab and Delhi, the AAP would have to be in the leadership position. If you fight the BJP state by state, it's possible to defeat the BJP in several states. The Gandhis did accept responsibility, like I accepted responsibility for Goa, and other in charges and observers accepted responsibility for other states. Nobody is running away from responsibility. The point I've made then and I make now is responsibility lies with everybody who's in a leadership position, at the block level, at the district level, at the state level, and at the AICC level. It's not enough to say the AICC leadership is responsible, but nobody at the state level and the district level and the block level is responsible. And that is rubbish according to me. Everybody who's in a leadership position at whatever level is indeed responsible. और 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद असंतोष खेमे की बैठक में भूपिंदर सिंह हुड्डा की मौजूदगी और कल राहुल गांधी से उनकी मुलाकात से ये चर्चा गर्म है कि क्या कांग्रेस के भीतर सुलह की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी से मिलने के बाद भूपिंदर हुड्डा सीधे गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचे। गुलाम नबी आजाद के घर जुटे थे असंतुष्ट नेता। सामूहिक और समावेशी लीडरशिप की मांग की गई थी। समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का सुझाव दिया गया है। यह भी कहा गया है कि विपक्षी दलों के बीच अलग थलग न पड़े कांग्रेस। असंतुष्ट खेमे की बैठक में कई नए चेहरे भी देखे। भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, मणिशंकर अय्यर भी यहां मौजूद नजर आए। और पंजाब में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अगले ही दिन भगवंत मान ने एक अहम फैसला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में रिश्वत पर अब सख्ती होगी, अब हफ्ता वसूली नहीं होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए 23 मार्च को भगत सिंह की शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी होगी। उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्टाचार की सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकेंगे। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। मैं तुहानू गारंटी दिना कि मेरा दफ्तर जिहड़ा है वो इसकी पड़ताल करूगा। अब पंजाब के अंदर अगर आप काम कराने जाओ और कोई आपसे रिश्वत मांगे, मना मत करना। जेब में हाथ डालना, फ़ोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देना। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी चलेगी। और उस रिकॉर्डिंग को आप उस नंबर पे भेज देना जिस नंबर को 23 मार्च को भगवंत मान जी जो नंबर रिलीज़ करेंगे वो उनका पर्सनल WhatsApp नंबर होगा। उस नंबर पे आप उनको वीडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना उस ऑफिसर की, और आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहले बीजेपी फिर कांग्रेस से होते हुए अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सीट बीजेपी सांसद रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा पहले बिहार की पटना साहिब सीट से सांसद रह चुके हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल में खुद को बाहरी बताए जाने पर ऐतराज जताया। मैं अपने उन लोगों से कहना चाहूंगा और खासकर हमारे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि मैं आउटसाइडर हूं आसनसोल में। पहली बात तो आसनसोल जो है भारत का अंग है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। हम सब भारतवासी हैं और हम सब का अधिकार है भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस संविधान ने दिया है, कोई आदेश दिया है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये उनका डिक्टेशन है, उनकी मांग है संविधान की। अपने दोस्तों से खासकर बीजेपी के फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से पूछना चाहूंगा श्रीनिवास, अगर मुझे इन सारे गुणों के बावजूद या इन सारे जो मैंने क्राइटेरियाज आपके सामने रखे उसके बावजूद अगर मैं आउटसाइडर हूं या आउटसाइडर समझा जाऊंगा आसनसोल में, मैं पूछना चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से, उन्हें आप क्या कहेंगे? वाराणसी में आते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और वाराणसी के सांसद होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? राजनीति में बदले का भी एक अलग रंग होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बदले की भावना इस कदर बढ़ गई है कि सत्ता हो या विपक्ष, सभी दलों के नेता डरे सहमे हुए, न जाने कब किसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। बीजेपी हो या शिवसेना, एनसीपी हो या कांग्रेस, सभी दलों के तकरीबन 1 दर्जन नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कुछ को अदालत का संरक्षण मिल चुका है तो कुछ अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुए जेल के खेल में अगला नंबर किसका है? ये ऐसा सवाल है जिससे राज्य के कमोबेश सभी नेता डरे हुए हैं। विधान परिषद में विरोधी दल नेता प्रवीण दरेकर का नंबर सबसे ऊपर है, लेकिन फिलहाल सोमवार तक गिरफ्तारी से उन्हें छूट मिल गई है। प्रवीण दरेकर के ऊपर फर्जी मजदूर बनकर मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक डायरेक्टर पद कब्जाने का आरोप है। देखिए, एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर फाइल किया गया है वो बेसलेस एफआईआर है और उसके कारण हम हाई कोर्ट में क्वेसिंग के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट किया था और उसके बाद निर्देश दिया था कि प्रोटेक्शन के लिए आप सेशंस कोर्ट में जाइए। एंड अकॉर्डिंगली हमने सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। आज कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन रिप्लाई के साथ तैयार नहीं था, इसलिए 3 दिन का समय दिया है और 3 दिन तक कोई भी प्रकार का कोएर्सिव एक्शन या कोई भी अरेस्ट करने से प्रोसिक्यूशन को मनाही की है। बीजेपी शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुई खींचतान में शिवसेना ने एनसीपी नेता शरद पवार की मदद से कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। तब से बीजेपी एक घायल शेर की तरह लगातार अपने विरोधियों पर पंजा मारने का काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जेल भेज चुकी है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, शिवसेना सांसद संजय राउत, भावना गवली, बीजेपी से एनसीपी में गए विधायक एकनाथ खड़से, शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर, प्रताप सरनाइक, बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत यादव जैसे कई नेता ईडी या आईटी के रडार पर हैं। जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर करप्शन, हमने 4 ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने किया है। मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट, इस नेक्सस, एक्सट्रैक्शन, खंडनी हमारे भाषा में। बीजेपी के पास ईडी और आईटी है तो शिवसेना एनसीपी के पास पुलिस। शिवसेना अपने धुर विरोधी नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने के आरोप में तो उनके बेटे नीतीश राणे को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार करवा चुकी है। मालवनी पुलिस थाने में दर्ज एक और मामले में दोनों को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड भी अदालत के संरक्षण में हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को भी घेरने की कोशिश जारी है। घोटाला और गुनाह, इन दोनों बातों में अंतर समझने की जरूरत है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां 100% भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पर दबाव डालकर जो किया जा रहा है वो बदले की भावना से किया जा रहा है। इसलिए घोटाला और बदले का अंतर जनता समझती है। आणि मुंबईच्या पोलिसांवर दबाव टाकून जे केलं जात आहे,
जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदला लेने की नीयत ऐसे पहले कभी नहीं थी। गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे को जेल में डालने के इस खेल का अंत क्या होगा? मैं पिछले 33 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। इस तरह का द्वेष, ऐसा बदला लेने की भावना, इतनी खुन्नस, इतना गुस्सा, एक दूसरे को तबाह करने की शपथ, राजनीति इस छिछले स्तर पे पहुंच गई है। मेरे ख्याल से जो नहीं है वो भी केसेस खड़े किए जा रहे हैं और संकट किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बात जरूरी है। लेकिन क्या पूरी की पूरी राजनीति के दोनों हलके एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे और सबके सब दोनों की तरफ जेल में बैठेंगे? इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अंजलि दमानी ने बताया था कि सिंचाई घोटाले में शरद पवार की भूमिका को लेकर वो एक बार बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिली थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन तब नितिन गडकरी ने कार्रवाई करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि 4 काम वो हमारे करते हैं और 4 काम हम उनके करते हैं। बहरहाल वो बात साल 2012 की थी। अब 10 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है और यहाँ की राजनीति पर भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का रंग चढ़ चुका है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर कर्नाटक में मुस्लिम संप्रदाय की तकरीबन सभी दुकानें कल बंद रहीं। मुस्लिम धार्मिक संगठनों के प्रमुखों ने बंद का आह्वान किया था। इस बंद को दलित संघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दिया था। हिजाब पर स्कूलों में रोक को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से ये लोग नाराज हैं। आज भी कुछ छात्राओं ने प्रिपरेटरी एग्जाम नहीं दिया क्योंकि वो हिजाब उतारना नहीं चाहती थी। बेंगलुरु के संवेदनशील टैनरी रोड इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसी इलाके में 2020 में दंगा भड़का था और पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की जान गई थी। यहां बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। कुछ इसी तरह शिवाजी नगर और राज्य के दूसरे हिस्सों में भी मुसलमानों ने अपनी दुकान बंद रखी। जो बंद है, नुकसान की बात तो दूसरी बात, सबसे पहले दिलों पे नुकसान हो रहा है। दिल जो टूटता है ना तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये जो अपना कोर्ट का जो फैसला आया सर, उसकी हम नाराज़गी जता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कोर्ट का फैसला गलत था, उसको मानेंगे, लेकिन नाराज़गी इसलिए जता रहे हैं कि प्रॉपर फैसला हक में नहीं आया। और नुकसान की ना परवाह करते हुए हम लोग आज पूरा बंद हैं, पीस बंद रखे हैं हम। ये जो बंद जो कॉल करके हैं, हमारे अमीर शरीयत की तरफ से कॉल करके हैं सर। हमारा अमीर शरीयत जैसे मोदी जी ये करे वैसा हमारे बड़े ये हैं अमीर शरीयत, उनकी तरफ से कॉल होके है तो हमें बंद करके हैं सर। वहीं देवनहल्ली में कुछ छात्राओं ने प्रिपरेटरी एग्जाम नहीं दिया क्योंकि बगैर हिजाब के वो इम्तिहान देने को तैयार नहीं थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही प्रिपरेटरी एग्जाम कई छात्राओं ने छोड़ा है। कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण रहा। शुक्रवार को ही होली भी है और शब बारात भी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं। हिजाब का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और खबरें होली की। देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से हर्षोल्लास के साथ, जोश के साथ होली इस बार मनाई जा रही है। देश भर में लोग रंगों का त्यौहार होली धूमधाम से मना रहे हैं। कई जगहों की तस्वीरें आई हैं जिनमें लोग होली के रंगों में सराबोर हैं, नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। उज्जैन, अहमदाबाद, बनारस और देश के तमाम हिस्सों में लोग गुलाल से होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से तकरीबन 2 साल के अंतराल के बाद इस बार होली आई है तो लोग जमकर मनाने से नहीं चूक रहे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में वृंदावन की है, जहां कई दिनों तक होली की रौनक बनी रहती है। आज यहां होली का रंग सबके सर चढ़कर बोल रहा है। पूरा नजारा होली की मस्ती में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और होली की ही ये तस्वीरें अब उज्जैन की हैं, जहां प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में होली के मौके पर भगवान शिव को दूध और भांग चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ भी की जा रही है। ये इन दिनों होली का रंग यहाँ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और उज्जैन में शिव को भांग और दूध की होली के साथ तो अब
बंगाल में आसनसोल से की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही महिलाएं घरों से निकलकर अड़ोस पड़ोस में पहुंची और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने के साथ फूलों की भी होली खेल रही हैं। पश्चिम बंगाल में होली के कई रंग हैं। भगवान कृष्ण और राधा के रास रंग में डूबी होली के मौके पर कोलकाता में डोल उत्सव मनाया जा रहा है, जहां नृत्य और अद्भुत श्रृंगार के साथ सैकड़ों कलाकार नृत्य कर रहे हैं। सैकड़ों लोग सुबह से ही डोल उत्सव के सांस्कृतिक रंगों के जरिए होली की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, 9 बजे खबरों की शुरुआत एक राजनीतिक खबर से। कांग्रेस नेता श्री पी चिदम्बरम ने एनडीटीवी से कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस टीएमसी, आप और डीएमके की जूनियर पार्टनर बनने को तैयार है। साथ ही कहा कि वो हाल के चुनाव में हुई हार के लिए सिर्फ गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, जिम्मेदारी हर किसी की है। Every party has to make adjustments. What you said about the Congress having to make adjustments applies to Ms. Mamta Banerjee and Mr. Arvind Kejriwal. You see, as I see 2024, it may or may not be a done deal in Mr. Modi's point of view, but I think we are ready for the fight. What outcome the fight will yield, I can't say, but we are ready for the fight. But the fight will be state by state. See, our national election is really a state-by-state election. For example, in Tamil Nadu, we will fight with the DMK in the leadership position. Similarly, in Bengal, we would have to fight with the Trinamool Congress in the leadership position. In Punjab and Delhi, the AAP would have to be in the leadership position. If you fight the BJP state by state, it's possible to defeat the BJP in several states. The Gandhis did accept responsibility, like I accepted responsibility for Goa, and other in charges and observers accepted responsibility for other states. Nobody is running away from responsibility. The point I've made then and I make now is responsibility lies with everybody who's in a leadership position, at the block level, at the district level, at the state level, and at the AICC level. It's not enough to say the AICC leadership is responsible, but nobody at the state level and the district level and the block level is responsible. And that is rubbish according to me. Everybody who's in a leadership position at whatever level is indeed responsible. 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद असंतुष्ट खेमे की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी और कल राहुल गांधी से उनकी मुलाकात से ये चर्चा गर्म है कि क्या कांग्रेस के भीतर सुलह की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी से मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा सीधे गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचे। गुलाम नबी आजाद के घर जुटे थे असंतुष्ट नेता। सामूहिक और समावेशी लीडरशिप की मांग की गई। समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का सुझाव दिया गया यहां, और यह भी कहा गया कि विपक्षी दलों के बीच अलग थलग ना पड़ जाए कांग्रेस। असंतुष्ट खेमे की बैठक में कई नए चेहरे भी दिखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, मणिशंकर अय्यर जैसे चेहरे मौजूद नजर आए। की तैयारी में जुटे हैं। गीतों की मस्ती के बीच होली की उमंग में हुरियार तैयार दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी अजय सिंह दिखा रहे हैं बनारस के घाट पर होली के मस्ती भरे रंग। बनारस के घाटों पर होली जो है वो सुबह अपने तरीके से मनाई जाती है, और अगर हम इधर दिखाएं तो बहुत लोग जो बाहर से आए हैं वो गंगा में अभी स्नान कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो होलियारों की जो टोली जो है वो तैयारी में लगी हुई है, होली खेलने की तैयारी में जुटी है। भांग और भूटी की जो है वो छूट रहती है तो वो नजर आ रही है, और ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो है यहाँ पर जो है गीत गा रहे हैं। तो गीत की आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, और हर हर महादेव के नारे के साथ जो है अबीर गुलाल की उड़ान के साथ जो है होली के रंग में जो है डूबे हुए होलियारों की एक टीम बैठी हुई है। और पूरे दिन जो है होली की जो ये मस्ती है वो आपको ऐसी ही नजर आएगी, जहाँ पर लोग जो है होलियाली की टीम जो है ठंडई के साथ, भांग के साथ, और उसके बाद जो है नाचते गाते और रंग में डूबे हुए नजर आएंगे, और होली की मस्ती में यहाँ पर सराबोर नजर आएंगे, गाते हुए नजर आ रहे हैं।
और आगे आगे तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। तो बनारस के इन घाटों पे आप देखिए किस तरीके के जो है होली खेली जा रही है और होली का अपना अपना आनंद और मजा लिया जा रहा है। और अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से होली के भी अलग अलग घाटों पर अलग अलग रंग लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। बनारस के शीतला घाट पर सुबह सुबह आपको ये नज़ारा नज़र आ रहा है, जहां लोग जो है भांग की ठंडई के साथ होली खेलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसके बाद जब तरंग में आएंगे तो रंग में सराबोर होने के लिए एक दूसरे के साथ निकलेंगे। वाराणसी के शीतला घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के तहत हम पूरे महीने प्रेरणा देने वाली कई जांबाज महिलाओं की कहानी दिखा रहे हैं। एक ऐसी ही कहानी है पिंक एम्बुलेंस से जुड़ी महिलाओं की, जो सामाजिक रूढ़ी को तोड़कर मिसाल कायम करती हुई नजर आती हैं। देखते हैं प्रेरणा से भरी एक ऐसी ही कहानी। महिला दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह सेवा दल द्वारा पिंक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन। ये पिंक एम्बुलेंस महिलाएं ही चलाती हैं। महिला मरीज इनमें ज्यादा सुरक्षित भी महसूस करती हैं और सहज भी, खासकर ऐसे समय जब उन्हें सबसे ज्यादा राहत चाहिए होती है। कोरोना के दौरान एक बच्ची बहुत बीमार हुई तो हमें एम्बुलेंस के लिए कॉल आया। तो हमने जैसे भाई जाते हैं उनको भेजा, तो उनके घर से हमें फ़ोन आया कि क्या कोई महिला ड्राइवर नहीं है। तो हमें एहसास हुआ इस चीज़ का कि जब कहीं कोई यंग बच्ची है, कहीं कोई महिला है, तो उनको वो कंफर्ट फील नहीं करते। तो ये सोच के मेरे दिमाग में ख्याल आया कि लेडीज़ ही होनी चाहिए। हमारी इन्हीं महिला सदस्यों ने शमशान घाट सीमापुरी में डेड बॉडी को क्रिमेट करने में मदद की है। इस दिल्ली के अंदर पिता की लाश को बेटों ने हाथ लगाने से मना कर दिया, तो उस समय हम वो सेवा कर रहे थे। मैं दाद देता हूँ हमारी इन महिला ड्राइवर्स की, ये डरती नहीं है, घबराती नहीं है। इस पहल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ है और उन्होंने एक ऐसा किला जीता है जिस पर पुरुषों का ही कब्जा माना जाता रहा। जब हमने कोरोना काल में देखा कि महिलाओं को लेने जाना पड़ता था हम लोगों को, तो उस वक्त वो सेफ नहीं फील कर पाती थी मेल स्टाफ के साथ में। मुझे एक कॉल आया एक लड़की का, हमारी एम्बुलेंस कॉल सेंटर में हमारे पास एक फ़ोन आया कि एक लेडी मिस कैरेज के बाद एक फुटपाथ पे यहीं अराउंड एरिया में झिलमिल में उनकी वो ऐसे ही वहाँ पे शी वाज जस्ट लाइंग डाउन ऑन द फुटपाथ। तो हमने उनको कवर किया प्रॉपर्ली, हम उनको लेकर गए, 2 हॉस्पिटल्स लेकर गए, बट सबने हाथ खड़े कर दिए। तीसरे हॉस्पिटल में हम पहुँचे बहुत पर्सुएशन के बाद, जबकि वो लड़की ने गिव अप कर दिया था। शी डिड नॉट वांट टू लिव। बट इससे मुझे पता चला कि जो लड़की कह रही थी कि मेरी जान बच ही नहीं सकती और मैं बच ही नहीं सकती यहाँ से, और वो बस अपने घर जाना चाहती थी अपने पति के साथ, वो लड़की आज बच पाई है इस इनिशिएटिव के कारण। शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए हर एक रोज़ विमेंस डे है। जैसा आपने देखा कि वो किस तरह से महिला को सशक्त कर रहे हैं कि वो एम्बुलेंस चालक बन सके। तो इस एम्बुलेंस चालक से क्या होगा कि जो महिला मरीज़ है वो आसानी से अपनी परेशानी इनको बता सकेगी और जिससे उनको फ़ायदा होगा। और देखते हैं आज की टॉप 5 खबरें। ये आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इन टॉप 5 में से कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई। पहली खबर, विपक्ष के साथ जूनियर पार्टनर बनने को तैयार है। चिदम्बरम ने कहा है हफ्ता वसूली बंद कर हेल्पलाइन लाएंगे। भगवंत मान का कहना है 2.5 लाख से ज्यादा प्रोविडेंट फंड हुआ तो आपको सालाना टैक्स देना पड़ सकता है। और युद्ध का 23वां दिन, रूस के हमले जारी हैं और दुनिया पर अब डेल्टा क्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। WHO ने पूरी दुनिया के सभी देशों को अलर्ट किया है, चेतावनी दी है।